राधा जी भगवान के ध्यान में इतनी लय हो गई कि एक अंडा बिलोना तो बिलोती रही, पर दही डालना ही भूल गई। इसको कहते हैं लय। और हमारे कृष्ण जी भी कम लय नहीं होते। एक बार यशोदा जी ने कहा लाला बस अभी अभी राधा जी हमारे घर आ रही हैं। अब भगवान तो एकदम मचक गए, अभी आ रही हैं, बस आने वाली हैं। भगवान ने सोचा क्या करूं श्री राधा जी देखकर मुझे प्रसन्न हो जाए। तो जल्दी से दोहनी ली, गाय दूने वाली दोहनी, और लेकर जाकर गाय के नीचे बैठ के दूध निकालने लगे। श्री राधा जी देखेंगे दूध निकाल रहा है, बैठ गए, लगे दूने। तो जितने ग्वाल बाल थे सबको बड़ी जोर से हंसी आ गई। कन्हैया ने कहा क्यों हंस रहे हो? तो गाले और जोर से हंसे। ये क्या है? लय। ढूंढा सारे जहां में तब पता तेरा नहीं, ढूंढा सारे जहां में तब पता तेरा नहीं, और अब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। ये है एकाकार हो जाना। और हमारा प्रेम का गणित यही कहता है, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, मैं गोविंद आपको देखूं आप मुझे, मैं तुझे देखूं तू मुझे, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। देखते देखते हो जाए एक, देखते देखते हो जाए। यही प्रेम है भागवत जी का। जीवात्मा परमात्मा देखते देखते हो जाए एक। भागवत जी यही तो कहती है, इधर न देख उधर न देख, इधर न देख उधर न देख, और देखे तो फिर इतना देख कि देखते देखते हो जाए एक। चकोर चांद को देखता है, चांद चकोर को देखता है, यह कोई प्रेम नहीं है। भागवत ने थोड़ा आगे बढ़कर प्रेम बताया। चकोर चांद को देखते देखते चांद बन जाए, और चांद चकोर को पिलाते पिलाते चकोर बन जाए, तभी आनंद है प्रेम। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत जी क्या है? एक और दृष्टांत है। जैसे कोई मिठाई की दुकान पर लिखा ना, अमुक शर्मा भंडार या वर्मा भंडार या यादव भंडार, ऐसे श्रीमद् भागवत भी एक मिठाई की दुकान है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है श्री कृष्ण वितरण भंडार। क्या? श्री कृष्ण वितरण भंडार। यहां दूध दही नहीं, यहां कृष्ण बिकता है। अच्छा, श्री कृष्ण वितरण भंडार है। अच्छा, आप दुकान में कोई जाओ, जिस दुकान में रोज ताजी मिठाई मिलती है ना, तो वहां खूब भीड़ होगी, पर बासी बेचने वाले क्या कौन जाएगा? तो भागवत जी में रोज ताजी मिठाई मिलती है। कल आपने किसी की भागवत पूरी की होगी, इस साल में 10 बार सुना होगा, वो सब अलग थी। आज ताजी मिठाई है। पहले वाली का बात तो वही है, लेकिन कथा वह नहीं है, रोज ताजा। क्योंकि गोविंद कभी पुराने नहीं होते, उनकी कथा भी कभी पुरानी नहीं होती। गंगा जी वही है जिसमें हमारे दादाजी नहाते थे, ठीक है, लेकिन पानी भी वही है क्या जिसमें दादाजी नहाते थे? तो जितने श्रोता हैं कान खोल के सुन लो, जो सुना वो नहीं, आज नई मिठाई मिल रही है आपको। क्योंकि लागत नयो नयो सखीरी, ये ठाकुर जी रोज नए नए लिखते हैं। कितनी बार देख लो, पुराने हो ही ना कभी। इस ग्रंथ का नाम भी पुराण है।
पुरा अपि नवानी, पहले भी नया था, आज भी नया है, कल भी नया रहेगा। भगवान का नाम भी पुराण पुरुषोत्तम होता है। अच्छा, दुकान में मिठाई बेचने वाली गारी देकर बेचे तो कोई खरीदेगा? इसलिए सुखदेव जी, सूत जी, भगवान वेदव्यास जी, अरे आ जाओ, मौका लगा है, खा लो ले लो, बड़े प्रेम से बुला बुला के मिठाई देते हैं। दुकान भी बढ़िया, नाम भी बढ़िया, लेकिन इस दुकान में एक काम गड़बड़ है। इस दुकान का मालिक जरा कंजूस है। भागवत जी की दुकान का जो मालिक है वो कंजूस है, लेकिन मालकिन है वो बड़ी दाता है। मालिक है श्री कृष्ण और मालकिन है, अरे बोलो, जय जय श्री राधे। मालकिन बहुत दाता है। जीव कृष्ण की शरण में जाता है, मेरे को भक्ति दो, मेरे को वरदान दो, भगवान मना कर दे नहीं मिलेगा। श्री राधा रानी कहते क्यों नहीं दे रहे हो? अरे जब अपने दरवाजे आ गया तो दे दो ना। भगवान कहते हैं बड़ा नालायक है, मैंने मनुष्य का शरीर दिया फिर भी मेरा वजन नहीं करता है, ये तो नालायक है। राधा रानी धीरे से कहती है ये तो नालायक और आप तो लायक हो ना, दे दीजिए, दे दीजिए। भगवान कहते हैं जीव बड़ा दुष्ट है, ये तो दुष्ट है और आप तो सज्जन हो ना। तो कहला कहला करके भागवत श्रोताओं को श्री राधा रानी कृष्ण रस देती है। हमारे गुरुजी एक कथा कहते थे, एक बार वृषभान जी ने कहा बेटी राधा, कन्हैया का घर देखकर आजा, तेरा विवाह कर देंगे वहां। तो श्री राधा जी नंद महल को देखने के लिए आई कि घर कैसा है। यशोदा जी के पास, नंद जी के पास 2 दिन रही। रहने के बाद जब वापस गई तो पिता वृषभान जी ने देखा राधा रानी का चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। पिताजी ने कहा बेटी क्या बात है, तेरी सास तो सांस लेने देती है ना, क्या बात हुई, इतनी उदास क्यों आई? अब बेटी पहली बार आए तो पता भी चल जाए, क्या बात है बेटी? कहा नहीं मेरी सास तो बहुत अच्छी है। तो कृष्ण का वो तो बहुत ही अच्छे, सारे दिन बांसुरी सुनाते। तो तेरे जेठ का वो भी ठीक है। तो बेटी फिर उदास क्यों हो रही है? राधा रानी की आंख में आंसू आ गए। बोले पिताजी मां सब ठीक है, लेकिन मेरे ससुर नंद बाबा का स्वभाव ठीक नहीं है। ब्रजमान जी ने कहा बेटी कैसी बात कर रही है तू, नंद बाबा तो सबको आनंद देने वाले हैं। कहा नहीं बाबा, मैं 2 दिन रहकर देकर आई, क्या स्वभाव अच्छा नहीं लगा? तो राधा जी ने बताया नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें हैं, दही दूध मक्खन खूब होता है। दिन भर बेचने के बाद शाम को जब दही दूध बच जाता है तो नंद बाबा महल पर चढ़कर आवाज लगाते हैं, किसी को दही चाहिए, दूध चाहिए, घी मक्खन चाहिए, ले जाओ। श्री कृष्ण के घर का कौन नहीं पीना चाहेगा? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा नंद बाबा के घर पे भीड़ लग जाती है, बाबा हमें पिलाओ, हमें पिलाओ, हमें पिलाओ।